दादी अम्मा मान जाओ। वही मतलब है, बराबर वही मतलब है। हम जो बोलता है वही मतलब होता है। दूर के हो या पास के, उसका कोई रिश्तेदार मेरे घर में कदम नहीं रख सकता। निकलो यहाँ से। हम समझेंगे हमारे बेटे ने खाया। जा, जा, जा। अरे तूने ना कभी अकल की बात की है न करेगी। ललिता पवार हिंदी सिनेमा के शौकीन इनके नाम और इनके चेहरे से बड़ी अच्छी तरह से वाकिफ हैं। अरे नहीं रे बेटा, मैं तो देख रही थी कहीं खट्टी तो नहीं हो गई। अक्सर फिल्मों में खतरनाक सास के किरदारों में नजर आने वाली ललिता पवार अपनी बेजोड़ अदायगी से सिने प्रेमियों का जमकर मनोरंजन किया करती थी। क्या बकता है, पागल हो गया क्या? रामानंद सागर की रामायण में इन्होंने मंथरा का किरदार कुछ इस तरह से जिया कि लोगों को लगा जैसे उन्होंने साक्षात मंथरा को देख लिया हो। तुम्हें कुछ बुद्धि आएगी पर नहीं आएगी। 7 दशक तक भारतीय सिनेमा में सक्रिय रही ललिता पवार ने 700 से भी ज्यादा फिल्मों में काम किया और अपना एक अलग मुकाम बनाया। हाय हाय, अरे क्या हो गया तुम्हें? क्यों मुझे मुर्दाबाद कर रहे हो? किस्सा टीवी आज आपको भारत की महानतम अभिनेत्रियों में से एक ललिता पवार की जिंदगी की कहानी बताएगा। ललिता पवार कैसे हीरोइन से कैरेक्टर आर्टिस्ट बनी और उनकी निजी जिंदगी में क्या उथल पुथल हुई, ये सारी कहानी आज हम और आप जानेंगे। अरे जोर से दबा। हाय राम, मुश्तंदी, मेरा पाँव नहीं आती है। ललिता पवार का जन्म 18 अप्रैल 1916 को नासिक शहर के येवला कस्बे में हुआ था। माँ बाप ने इन्हें नाम दिया था अंबा लक्ष्मण राव शगुन। इनके पिता लक्ष्मण राव शगुन सिल्क और कॉटन व्यापारी थे और अच्छे खासे अमीर थे। ये जब मात्र 11 बरस की थी तभी इन्होंने फिल्मों में बतौर चाइल्ड आर्टिस्ट काम करना शुरू कर दिया था। एक मूक फिल्म में ये बाल कलाकार के तौर पर दिखी थी और बतौर मेहनताना इन्हें 18 रुपए मिले थे। ये वो दौर था जब लड़कियों को स्कूल भेजना अच्छी बात नहीं मानी जाती थी, लेकिन इनके पिता ने इनके लिए घर पर ही उर्दू और हिंदी टीचर की व्यवस्था कर दी थी, इसलिए ये थोड़ा बहुत लिखना पढ़ना जानते थी। घर पर ही इन्होंने शास्त्रीय संगीत भी सीखा था। भारत में जब मूक फिल्में बना करती थी तो ये उनमें काफी एक्टिव थी और इन्होंने ढेर सारी मूक फिल्मों में काम किया था। उस जमाने में बनने वाली तकरीबन हर मूक फिल्म में ये नजर आती थी और एक साल में 1 दर्जन फिल्मों में ये काम कर लेती थी। उसके बाद साल 1934 से इन्होंने टॉकी फिल्मों में भी काम करना शुरू कर दिया था। ललिता पवार दिखने में काफी खूबसूरत थी और ये एक जबरदस्त अदाकारा भी थी। यही वजह थी कि इनके पास फिल्मों की कमी नहीं रहती थी। उस दौर में ये हिंदी सिनेमा की सबसे महंगी हीरोइन थी। ये वो वक्त था जब फिल्म की हीरोइन को अपने गाने भी खुद ही गाने पड़ते थे। चूंकि ललिता पवार ने संगीत की शिक्षा ली थी तो ये आराम से गाने भी गा लिया करती थी। इनके गाए गीत लोगों को बड़े पसंद भी आ रहे थे और ये कामयाबी की डगर पर तेजी से आगे बढ़ती जा रही थी। लेकिन साल 1942 में इनके साथ एक ऐसा हादसा हुआ जिसने इनकी जिंदगी बदल कर रख दी और इनके मशहूर हीरोइन बनने के ख्वाब को चकनाचूर कर दिया। जंग आज़ादी नाम की एक फिल्म के लिए ये भगवान दादा के साथ एक सीन शूट कर रही थी। उस सीन में भगवान दादा को इन्हें थप्पड़ मारना था। भगवान दादा ने इन्हें वो थप्पड़ बेहद जोर से मार दिया, इतनी जोर से कि ये जमीन पर गिर पड़ी और बेहोश हो गई। इनकी आंख की एक नस फट गई। कहा जाता है कि डॉक्टर ने इन्हें गलत दवाई दे दी जिससे इनके चेहरे पर लकवा मार गया। इसके बाद लगभग 3 सालों तक ये फिल्म इंडस्ट्री से दूर रही। उस चोट ने इनकी वो आंख बेकार कर दी और इनकी आंख छोटी हो गई। इस तरह फिल्मों में बतौर लीडिंग लेडी कामयाबी पाने का इनका सपना कुछ ही फिल्मों के बाद टूट गया। इनकी जिंदगी पूरी तरह से बदल गई। चंडिका देवी? कौन चंडिका देवी? आप शायद पता भूलकर यहाँ आ गए। ललिता पवार को फिल्मों से बेहद प्यार था।
कहना चाहिए कि एक्टिंग ही उनकी असली जिंदगी थी। इतना बुरा हादसा होने के बाद जहां अक्सर लोग बुरी तरह से टूट जाते हैं, तो वहीं ललिता पवार ने खुद को अंदर से मजबूत किया और फिल्मों में कैरेक्टर आर्टिस्ट के तौर पर काम करने लगी। दिलीप कुमार, देवानंद और राज कपूर जैसे उस दौर के सितारे इनसे उम्र में महज 1 या 2 बरस ही छोटे थे, लेकिन एक आंख बेकार होने की वजह से इन्हें उनकी मां के रोल निभाने पड़ रहे थे, और ये भी बिना किसी संकोच के ये सारे रोल किए जा रही थी। चोटिल होने के बाद 1948 में MM यूसुफ की फिल्म गृहस्थी से ललिता पवार ने फिल्मों में वापसी की। 1950 में रिलीज हुई वी शांताराम की फिल्म दहेज में ये पहली दफा सास के किरदार में दिखी, एक ऐसी क्रूर और अत्याचारी सास जो बहू का जीना हराम कर देती है। इस फिल्म ने ललिता पवार को दर्शकों के बीच लोकप्रिय कर दिया। उस रोल से इन्हें बेहद प्रसिद्धि मिली थी। इन्होंने वो रोल इस गहराई से निभाया कि उस दौर में ज्यादातर माएं ईश्वर से प्रार्थना करती थी कि उनकी बेटी को कभी भी ललिता पवार जैसी सास न मिले। इसका एक असर ये भी रहा कि उत्तर भारत के ज्यादातर घरों में लोग इन्हें नापसंद करते थे। 70 सालों तक इन्होंने लगभग 700 फिल्मों में काम किया। हिंदी के अलावा मराठी और गुजराती फिल्मों में भी इन्होंने खूब काम किया, और इन फिल्मों में ललिता पवार ने एक से बढ़कर एक किरदार निभाए। रामानंद सागर की रामायण में इनका निभाया मंथरा का किरदार भला कौन भुला सकता है। रामायण देखने वाले हर दर्शक ने माना था कि मंथरा के किरदार को ललिता पवार से बेहतर कोई और अदाकार कभी नहीं निभा सकती थी। राम के राजा बनते ही वो तुमसे बदला लेगी। ललिता पवार के करियर की प्रमुख फिल्मों की बात करें तो ये नजर आई दाग, श्री 420, फूल और पत्थर, खानदान, नूरजहां, आबरू, आनंद, गोपी, बॉम्बे टू गोवा, तपस्या, याराना, 100 दिन सास के, नसीब, घर संसार, वतन के रखवाले, बहुरानी और मुस्कुराहट जैसी फिल्मों में। इनकी आखिरी फिल्म थी 1997 में रिलीज हुई भाई, जिसमें ये एडवोकेट सत्यप्रकाश यानी ओमपुरी की मां के रोल में नजर आई थी। यूं तो ज्यादातर फिल्मों में ये वैम्प के किरदारों में दिखी थी, लेकिन कुछ फिल्में ऐसी भी थी जिनमें ये बड़े ही पॉजिटिव रोल्स में नजर आई। इनमें सबसे प्रमुख हैं 1959 में रिलीज हुई राज कपूर की फिल्म अनाड़ी में इनके द्वारा निभाया गया मिसेज दीसा का रोल। इसके अलावा आनंद फिल्म में सीनियर नर्स और नसीब फिल्म में मिसेज गोम्स के रोल में भी ये पॉजिटिव कैरेक्टर्स में दिखी थी, जिन्हें दर्शकों ने भी बेहद पसंद किया था। राज कपूर तो इनके इतने बड़े फैन थे कि इनके साथ काम करने का कोई मौका वो नहीं छोड़ते थे। राज कपूर ने जब RK स्टूडियो की नई बिल्डिंग बनवाई तो उसका उद्घाटन भी उन्होंने ललिता पवार से ही कराया था। तुम्हारा भगवान, हमारा गॉड, मुसलमान का खुदा सब एक है। बात अगर ललिता पवार की निजी जिंदगी के बारे में करें तो इनकी 2 शादियां हुई थी। इनके पहले पति थे GP पवार, जो कि इनके फिल्मी करियर के शुरुआती दिनों के एक बड़े फिल्म प्रोड्यूसर थे, लेकिन कुछ ही दिनों में ललिता पवार ने GP पवार से तलाक ले लिया, क्योंकि GP पवार और ललिता पवार की छोटी बहन के बीच अफेयर शुरू हो गया था। इसके बाद इन्होंने राजकुमार गुप्ता से शादी की। उनसे इनका एक बेटा भी हुआ जिसका नाम था जय पवार। अपनी जिंदगी के आखिरी दिनों में ये पुणे स्थित अपने बंगले आरोही में आ गई थी। इन्हें जबड़े का कैंसर हो गया था। पुणे में ही 24 फरवरी 1998 को 81 साल की उम्र में ललिता पवार जी ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया। इनकी मौत की खबर 3 दिन के बाद लोगों को मालूम चली थी। दरअसल जिस वक्त इनकी मौत हुई थी, इनके पति अस्पताल में भर्ती थे और इनका बेटा अपने परिवार के साथ मुंबई में रह रहा था। बेटा 3 दिन तक लगातार इन्हें फ़ोन करता रहा, लेकिन किसी ने फ़ोन नहीं उठाया। चौथे दिन बेटे ने पुलिस को फ़ोन किया और पुलिस ने घर का दरवाज़ा तोड़कर इनका शव बरामद किया। सच सच बता, वरना खाल खींच लूंगी तेरी। ललिता पवार आज भी भारतीय सिने प्रेमियों के ज़हन में जिंदा हैं और हिंदी सिनेमा में तो ये अमर हो चुकी हैं। ये बात
पूरे यकीन के साथ कही जा सकती है कि बॉलीवुड में ललिता पवार जैसी अभिनेत्री शायद ही फिर कभी आए। किस्सा टीवी ललिता पवार जी को याद करते हुए उन्हें नमन करता है। जय हिंद।